हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द डिविडेंड ट्रैप। सो व्हाट इज डिविडेंड ट्रैप? क्या होता है जब इन्वेस्टर समझते हैं कि कोई कंपनी अगर अच्छा डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कंपनी के पास बहुत पैसा है और इसलिए वो पैसा इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इस मिथ को आज हम बस्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कई कंपनियां, जरूरी नहीं है कि अच्छे डिविडेंड पे कर रही हैं तो वो एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में है। तो आज की केस स्टडी रहेगी गाइस कोल इंडिया पर। आज हम इसमें समझेंगे कि किस तरीके से इसकी प्राइस पिछले 10 साल में मूव की है, कितने परसेंट इसके डिविडेंड इसने पे करे हैं और किस तरीके से डिविडेंड ट्रैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दिस कंपनी। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं क्योंकि वहां पर हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटी सी विंडो मिल जाएगी हमको समझाने के लिए, राइट। सो गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें कि 2011 से अगर हम बात करें, 2011 से जो इसकी प्राइस थी, यहाँ पर आईपीओ आया था इसका कुछ 2010 में, और लेट से हम 2011 की बात करें तो यहाँ से 384 प्राइस तब भी थी, 384 प्राइस अब भी है। यहाँ पर आपको डिविडेंड के यहाँ पर डॉट्स दिख रहे होंगे काफी सारे। सो इट इज लाइक दैट। तो अब यहाँ पर प्राइस जहाँ की तहाँ है उस कंपनी के बीच में हमने देखा कि एक बहुत लंबा लूज भी बना है इस कंपनीज ने। अगर हम यहाँ पर 2023 तक की बात करें तो जहाँ पर सारा मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था, ये कंपनी तब भी 227 230 अराउंड पर ट्रेड कर रही थी। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो हमको यहाँ पर डिविडेंड ट्रैप की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने सुना हिस्टोरिकली कि कोल इंडिया के जो डिविडेंड्स हैं वो हिस्टोरिकली बहुत हाई रहे हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर 50-60% तक जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो है रहा है। सो व्हाट इज डिविडेंड पे आउट रेशो? डिविडेंड पे आउट रेशो इज सिंपली डिविडेंड पेड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। मीन्स कंपनी लेट से 10 रुपए कमाती है और 5 रुपए वो अपने डिविडेंड में पे कर देती है, तो फिर उसका जो रेशो होगा डीपीएस टू ईपीएस इक्वल टू 50%, मतलब 50% वो अपना पैसा कंपनी डिविडेंड में एज अ डिविडेंड पे आउट कर देती है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती रही है इस चीज़ के लिए कि ये डिविडेंड, हिस्टोरिकली हाई डिविडेंड इसने पे करे हुए हैं। सो अब हम कोल इंडिया की यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक वेबसाइट है उस पर चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक बार सॉरी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 2011 से 3.5 रुपए, 9.5 रुपए, 4.5 रुपए, 19 रुपए, हिस्टोरिकली इसने लगातार कंटिन्यूसली डिविडेंड पे आउट करे हुए हैं। बट मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि ये डिविडेंड, यहाँ पर देखो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 8.25% की करंट डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड क्या होती है पहले उसको समझ लेते हैं। डिविडेंड यील्ड इज सिंपली लेट से 10%। अगर यू नो लेट से आज के दिन में जैसे कोल इंडिया की प्राइस जैसे 385 रुपीज चल रही है और कोल इंडिया कहती है कि यार हम 30 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे करेंगे, तो 30 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे करेगी कोल इंडिया और उसकी मार्केट प्राइस है 385। तो ये हो जाएगा लगभग, इसको इंटू 100 कर देंगे हम तो हमको यहाँ पर इसकी डिविडेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। सो 30 रुपए डिवाइडेड बाय 385 equal to this and into 100। सो 7.79% की इफेक्टिवली डिविडेंड यील्ड यहाँ पर हमको मिल जाती है। यहाँ पर मोटा मोटा 8.25% की डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने स्टडी किया हुआ है, या फिर आप भी अगर डीपली स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि जो कोल इंडिया की जो हिस्टोरिकल रिटर्न है, अगर आप डिविडेंड को भी मिला लेंगे तो उसको जोड़कर भी इसके रिटर्न, जो इफेक्टिव रिटर्न्स बनते हैं, दैट इज अराउंड 5-6-7%। और अगर हम इसी टाइम पीरियड में अगर निफ्टी के रिटर्न्स की बात करेंगे, हमारी प्यारी निफ्टी कहाँ पर है? स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे। सो यहाँ पर हमारी प्यारी निफ्टी की अगर हम बात करें और हम अगर 2011 से बात करें तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट, अगर हम 6,000 रुपए की बात कर लें तो 6,000 से लगभग यहाँ पर
4x हो गई है निफ्टी। और यहाँ पर जो सी ए जी आर आपको निकल के आएगा वो 13 से 15% के सी ए जी आर निकल के आएंगे, अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो। सो दिस इज वॉज द क्लासिकल केस ऑफ डिविडेंड रैप। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बात जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है वो। कई कंपनियां होती हैं जिनको आगे की ग्रोथ का अंदाजा नहीं है, कैसे क्या करनी है। जैसे कि हमको पता है कि सॉरी, सारा वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कोल इंडिया और वैसे भी एक्सपेंड कर चुकी है बहुत ज़्यादा कंपनी, तो उसके पास ग्रोथ के पोटेंशियल जब नहीं होते तब ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित हो जाती हैं। और एक अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशो गाइस होता है, अगर कोई कंपनी 30 से 50% के बीच में अगर डिविडेंड पे आउट कर रही है तो दैट इज गुड। बट कोल इंडिया के केस में हमने देखा है कि यहाँ पर 70 से 80% के डिविडेंड पे आउट भी देखे गए हैं। सो विच हैज़ बीन अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो आपको बस मैं यही बताना चाहूँगा कि ऐसी कंपनी से आई एम नॉट अगेंस्ट द कोल इंडिया। स्टिल आप उसकी पूरी रिसर्च कीजिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ कंसीडर करना चाहिए कि अल्टीमेटली आपके रिटर्न्स हैं वो क्या हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द डिविडेंड, इट इज़ अबाउट द अल्टीमेट रिटर्न्स। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एक नया वीडियो किसी नए टॉपिक पे, किसी भी नए टॉपिक पर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।